नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेंड ट्रेकर्स। तो देखते हैं कि कैसा रहा आज का मार्केट और कल का मार्केट कैसा रहेगा, उस पे मैं डिस्कस करूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मार्केट ये कैंडल पे खुला और कैंडल एक डोजी जैसा कैंडल बनाया था। डोजी जैसा कैंडल बनाने के बाद मार्केट अपने लो को टेस्ट किया और फिर यहाँ से एक बाउंस बैक आया। और जो बाउंस बैक आया, मेरा ये जो लेवल्स मैंने बनाया था उस लेवल पे जाके हिट किया और उस पर मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आया। तो ये जो लेवल्स है, मैंने ये लेवल्स अपने टेलीग्राम चैनल पे पहले ही दे दिया था, ड्रॉ करके दिया था। मतलब ये चैनल बना हुआ था मेरा, ड्रॉ किया हुआ था। ड्रॉ करके मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो मेरा लेवल्स है यहाँ पे, ये लेवल्स मैंने पहले ड्रॉ करके बता दिया था कि यहाँ तक मार्केट जा सकता है करके। और लेवल्स का मतलब यही होता ही है कि मार्केट अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स पे लेता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, उसके बाद मार्केट इस लेवल्स पे गया और यहाँ तक जाकर के हिट किया। उसके बाद अच्छा खासा एक फॉल आया मार्केट में। अब ये बात समझिए, ये फॉल को कैच करना बहुत मुश्किल है। अभी क्या मार्केट में फॉल आ जाता है, दिख जाता है कि मार्केट में फॉल आया, यहाँ से रिवर्सल आया, फिर यहाँ पर मार्केट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक अच्छा खासा पैटर्न बना। अब ये क्या बनने के बाद तो देखने में आसान लगता ही है, पर मेन समस्या ये है ना कि आप ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करते हो और ट्रेड कैसे पिक करते हो इस सिचुएशन में। तो जैसे कि देख सकते हैं, अभी यहाँ पे प्राइस एक्शन तो बन ही रहा था। एक तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद जब ये पैटर्न ब्रेक किया, एम पैटर्न कहते हैं इसको, यहाँ पर आया, वापस से ये स्विंग को ब्रेक किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद ब्रेकडाउन के बाद अच्छा खासा मूव मिला। अब ये है प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग, और प्राइस एक्शन यहाँ पर भी ट्रेडिंग बना सकते हैं आप। यहाँ पर भी आप एक अच्छा खासा सेल का सिग्नल पे यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं, कॉल को सेल कर सकते हैं, या तो आप पुट को बाय भी कर सकते हैं। पर ये जोन थोड़ा रिस्की हो जाता है करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, जब तक कुछ स्ट्रक्चर ना बने तब तक हाथ नहीं डालना चाहिए मार्केट में। खैर जो भी है, अब इसको हम अपने सेटअप पे देखते हैं और सेटअप पे देखने में कैसा लगता है मार्केट। अब ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, मार्केट में एक यहाँ पर पुट का सिग्नल आया और उसके बाद नॉर्मल सा छोटा सा ट्रेड मिला, छोटा सा प्रॉफिट लेके एग्जिट। उसके बाद देख सकते हैं ये कॉल का और उसके बाद पुट। जब भी पुट का सिग्नल आया, ये सारा सिग्नल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया था, जो कि आप जाके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हाँ, ये जब यहाँ पर ये जब रेजिस्टेंस एरिया के पास जब मार्केट यहाँ पहुंचा, जैसे मार्केट यहाँ से कॉल में उठा और रेजिस्टेंस तक का मेरा एक चांस तक जाएगा। पर जब रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचा तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पर ये अपना स्ट्रेंथ लूज करने वाला है। तो मैंने यहाँ पर पहले डाल दिया और उसके बाद देखिए, ठीक इसके बाद कैंडल में पुट का सिग्नल आया और उसके बाद मार्केट यहाँ से चलना चालू किया। अब जब चालू कर रहा था चलना, तो ये तो पता था कि ये लेवल तक तो आएगा ही मार्केट। उसके बाद देखिए मार्केट में फॉल, देखिए यहाँ से यहाँ तक आया, फिर ये लेवल को ब्रेक किया, फिर यहाँ से इस लेवल को ब्रेक किया, अब वापस यहाँ पर एक फॉर्मेशन आने लगा। हाँ, इसके बाद देखिए, ये जो मार्केट में फॉल आया ना, उसमें प्रीमियम का मूव देखिए। यहाँ पर मैंने ट्रेड अपने दूसरे वाले अकाउंट में बनाया था, और जो कि देख सकते हैं ये 40 आसपास प्रीमियम था, और 40 से शूट करके 280 तक गया था एक शॉट में। अब ऑब्वियस सा बात है, आप अगर खुद से ट्रेड पकड़ने जाओगे तो बहुत मुश्किल लगेगा, पर ये सेटअप के कारण ना मार्केट बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ये सेटअप लगाने के बाद आप खुद देखिए ना, सेटअप लगा उसके बाद मार्केट में यह खतरनाक मूव आया। एक सिंपल कॉल का आया, उसमें भी मैंने ये अपना टेलीग्राम चैनल बता दिया था कि ये कॉल का सिग्नल कितना काम करेगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर देखिए, ये जब ये कॉल का सिग्नल आया था ना मार्केट में, ये यहाँ पर, तभी मैंने यहाँ पर लिख दिया था कि एसएल को स्ट्रिक्ट बनाना है, क्योंकि एक मूव दे चुका है तो ऑब्वियस सा बात है, हो सकता है कि ज़्यादा तक नहीं चले। और फिर भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए इस ट्रेड में। तो जैसे कि देखिए, चला जाता तो नहीं, पर अपना वापस से फिर यहाँ आ गया, पर अपना ट्रेल करके आप यहाँ तक भी लेकर के आया, तो ऑब्वियस सा बात है, ज़्यादा आपको बड़ा लॉस लगा नहीं होगा। जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक आप प्रॉफिट में ही बुक किए होगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये पुट का सिग्नल आया, ये जब पुट का आने लगा, यहाँ से काम करने लगा, तब भी फिर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे पोस्ट कर दिया था। यहाँ पे देखिए, हाँ, यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट पे लग रहा था कि यहाँ से आप यहाँ पर एक अच्छा खासा, मुझे लग रहा था कि ये ब्रेक करके एक मूव नीचे की तरफ देगा। अब जब यहाँ पर ब्रेक किया, उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए इस पॉइंट पे, यहाँ पर देखिए, उसके बाद ये ब्रेक के लेवल को नीचे तक गया। फिर यहाँ पर जब कैंडल बनने लगा, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम लूज कर रहा था, पर एक अंदाज था कि मेरे लेवल्स तक तो आएगा ही मार्केट। तो खैर यहाँ तक आया मार्केट, उसके बाद कॉल का सिग्नल आया और फिर ये पुट वापस से आ गया। तो जो भी रहा मार्केट, खासकर मार्केट अपने लेवल्स को बहुत अच्छा खासा रिस्पेक्ट देता है, जो भी मैं लेवल्स बनाता हूँ। और यही लेवल्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देता हूँ, और अब से लेवल्स में ना नंबर के साथ डाला करूंगा, ताकि आप लोग भी अपने टेलीग्राम चैनल पे, ताकि आप लोग भी अपने चार्ट्स पे अपने लेवल्स को ड्रॉ कर सको, ठीक है। अब दूसरा बात आप देख सकते हैं, ये सिर्फ बैंक निफ्टी का था, और खैर इसका तो एक्सपायरी कल है, तो मेजर मूव तो कल आएगा। और आप देख सकते हैं ये चीज आप फिन निफ्टी में भी देखिए। फिन निफ्टी में भी सेम मूवमेंट हो और सेम मूवमेंट पकड़ाया भी है, पूरा कैच हुआ मूवमेंट। यहाँ से देखिए इस पॉइंट पे,
आपको मार्केट देख के लग ही रहा होगा यहाँ पे कि ऐसे तो सडन मूव आ गया, ये मूव तो कोई एक्सपेक्टेड नहीं था कि कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पर एक सडन मूव था। और सडन मूव भी हमें इसी कैंडल में पता चल गया कि इसके बाद ये मूव आने वाला है। अब देखिए यहाँ पर सबसे अच्छा तो मुझे मिड कैप का लगा, क्योंकि मिड कैप में ना एक अच्छा खासा वेव बन के चल रहा था। जैसे एक आया, डाउन आया, फिर एक छोटा सा अप आया, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। खैर जो भी है, इसमें आप यहाँ पर कॉल और पुट कुछ भी मिस नहीं कर सकते थे। यहाँ पर सारा का सारा मूवमेंट मिला है आपको। तो उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर सेंसेक्स में भी अच्छा खासा मूव था। और फिर निफ्टी और निफ्टी 50 तो देख ही रहे हैं आप। तो कुल मिला के कल फिर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। तो अब कल कैसा मूव कर सकता है, मैं उस पर डिस्कस कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी अपने कहीं ना कहीं लो पे ही आके बंद हुआ है। मार्केट लास्ट मोमेंट में एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूवमेंट तो आया, पर ये मूवमेंट टिका नहीं। आप ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम में जब आप जाके देखिएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जोन जो था ना, ये जोन, ये पूरा का पूरा जोन सेलिंग का जोन था। ये जोन देखिए, ये जोन, ये सेलिंग का जोन था। ये ट्रेड मैंने बहुत लोगों को दिया भी है, और इसके बाद ये ट्रेड अच्छा खासा चला, बहुत फटा भी ट्रेड। यहाँ से ये जोन था ही कि यहाँ से ऊपर के जाना तरफ जाने का मार्केट का मूड था ही नहीं। अब ऑब्वियस सा बात है, विक्स इतना हाई है कि प्रीमियम काफी ज्यादा इस लेवल पर फ्लक्चुएट किया। बहुत लोगों का एसएल भी कटा होगा। पर जो भी है, अपना व्यू क्लियर रहना चाहिए मार्केट में। अब देखिए, अगर आपका व्यू क्लियर है, आपको अपने चार्ट पे बिलीफ है, तो ऑब्वियस बात है आपको प्रॉफिट होगा ही। छोटा मोटा लॉसेस के लिए भी रेडी रहिए। अब ऑब्वियस बात है, 100% तो कुछ होता नहीं है, पर अपना ट्रेड चलेगा, और इसके लिए आपको अपने चार्ट पे, अपने सिस्टम पे बिलीफ रखना पड़ता है। तो खैर जो भी है, अब अगला दिन का ट्रेड आप देखिए यहाँ पर। ये तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट का, अच्छा 45 मिनट का टाइम फ्रेम आपको ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इस पॉइंट को, बात को समझिए कि मार्केट ना एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में आप कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ से देखिए, ये आया एक मूव नीचे की तरफ, और एक करेक्शन आया ऊपर तक। ये यहाँ पर ब्रेक कर सकता था। अगर ब्रेक करता तो ये मोमेंट ब्रेक हो जाता, और फिर वापस से ये अप ट्रेंड जो था, अप ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। पर जो कि आप देख रहे हैं कि ये हाई नहीं ब्रेक किया, तो अप ट्रेंड अब कंटिन्यू नहीं रहा, अब ये डाउन ट्रेंड में बदल गया। क्योंकि मार्केट को देखिए, एक हाई बनाया, हाई पर एक डबल बॉटम बनाया। यहाँ हमारा सिग्नल भी पुट का आ चुका था, पर डबल बॉटम के बाद देखिए मार्केट में एक स्ट्रक्चर, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है। अब अगर इस मार्केट को देखिएगा तो यहाँ इस पॉइंट में नोटिस कीजिए, मार्केट एक ऐसे बन, एक सेकेंड, मार्केट इस तरीके से बन रहा है, फिर मार्केट अप जा रहा है, फिर मार्केट डाउन, फिर थोड़ा सा करेक्शन, फिर देखिए यहाँ पे ये एरिया, ये पूरा का पूरा जो ट्रेड है ना, ये सेल की तरफ जा रहा है। और अब मुझे लग रहा है कि मार्केट अब बियरिश हो चुका है, और अब थोड़ा सा चांस है कि आप यहाँ पर आप कॉल की तरफ का ट्रेड कम लीजिए और पुट की तरफ का ट्रेड ज़्यादा बनाइए, क्योंकि अब थोड़ा मार्केट बियरिश होते जा रहा है। आप खुद नोटिस कीजिए ना, 1 डे के टाइम फ्रेम में देखिए, 1 डे के टाइम फ्रेम में मार्केट अपने लो को कैसे ब्रेक किया है। ये आप देखिए मेजर कैंडल है। ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, ये मेजर कैंडल बन रहा है। ये पूरा का पूरा 3-4 दिन का मूव को अकेले ये कैंडल खा गया। तो हो सकता है थोड़ा मार्केट यहाँ पर गैप अप खुल जाए, और गैप अप खुलने के बाद वापस नीचे की तरफ मार्केट आए। और अगर फ्लैट खुलता है मार्केट यहाँ पर, कल अगर फ्लैट खुल रहा है बैंक निफ्टी, तो ऑब्वियस सा बात है कुछ देर रुकेगा, और अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ वापस मूवमेंट आएगा। कल का मैं फ्रेश लेवल्स बना के अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जहां पर मैं लेवल्स के आगे ना नंबर भी डाल दूंगा, ताकि आप लोग को लेवल प्लॉट करने में बहुत ईजी रहे। तो बाकी आप देख सकते हैं, और 1 डे के टाइम फ्रेम में हमारा सिग्नल भी रेड हो चुका है। अब हमारा सिग्नल भी दे दिया है, सिग्नल की नीचे की तरफ का मार्केट रेट बन सकता है। जैसे कि आप बैक टाइम पे भी अगर आप जाके बैक टेस्ट करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि पुराने हिस्टोरिकल डाटा में जब भी 1 डे के टाइम फ्रेम में मार्केट ने कॉल का सिग्नल दिया था, जैसे इस पॉइंट पे 44,000 पे कॉल का सिग्नल दिया, तो मार्केट देखिए, उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर तक गया। और हमेशा आप देख सकते हैं, फिर पुट का जब सिग्नल आया तो मार्केट अच्छा खासा नीचे की तरफ रैली दिखाया। फिर पुट का सिग्नल आया, रैली दिखाया, कॉल आया, ऊपर का देखो। अब ये जो आया है ना पुट का सिग्नल, अब मुझे लग रहा है ना कि ये इस पॉइंट तक मार्केट अपनी रैली दिखा सकता है, 44,850 तक। अभी 45,963 है ना, ये हमको लगता है 1,500-2,000 का पॉइंट का मूवमेंट एक नीचे की तरफ आएगा। और जब भी मूवमेंट आएगा, हम लोग साथ में मिलकर कैप्चर करेंगे मूवमेंट को। टेलीग्राम चैनल पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ। और आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम में देख ही रहे हैं चार्ट का वोलेटिलिटी किस तरीके से है, और खासकर विक्स ज्यादा है ना अभी। देखिए विक्स ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, पर नॉर्मल नहीं रहता है इतना, 16-17 विक्स नहीं रहता है। नॉर्मल 12, 13, 9, 10, 11 ऐसे विक्स रहता है। और अभी ना मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा क्रैश भी आने वाला है मार्केट में। मैं क्रैश पे भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट क्रैश पे मैं एक वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी आप देख सकते हैं मार्केट कैसा है। और वापस से मैं एक ही बात कहूंगा कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मैं चाहता हूँ ये सेटअप मैं आप लोग को दूं, और ताकि आप लोग भी अच्छे से अपना अपने तरीके से ट्रेड कर सको। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ये सेटअप आप लोग को दे सकूं। और उसके बाद साथ मिलकर हम लोग लाइव ट्रेड भी किया करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।